तो क्या हाल आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज खाट रहे होंगे। तो देखिए देख सकते हैं आपके कोहरा कितना ज़्यादा हो रहा है हमारे ज़िला बिजनौर में। लेकिन हम यहाँ पर ज़िला बिजनौर की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पर दाऊद इब्राहिम को। अब देखिए दाऊद इब्राहिम के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान में रहता है, लेकिन वहाँ पर किसी बंदे ने उसको जहर दे दिया है। और कुछ खबर तो ये भी निकल कर आ रही है कि वो उसकी मौत भी हो चुकी है। लेकिन अभी तक भी इसके बारे में कोई पूरी तरह से पुख्ता सबूत सामने निकल कर नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। और जो जहर देने वाली बात है उसके बारे में ये बताया जा रहा है इसके पीछे किसी इंटरनेशनल खुफिया एजेंसी का हाथ है, जिसमें रॉ भी शामिल हो सकता है या फिर CIA भी शामिल हो सकता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता है, क्योंकि इससे पहले भी अगर देखा जाए तो कई बार दाऊद इब्राहिम के मरने की खबर यहाँ पर आ चुकी है कि अब ये दाऊद इब्राहिम मर चुका है, अब ये ख़त्म हो चुका है, अब इसका कोई वजूद बाकी नहीं रहा। लेकिन सामने निकल कर दाऊद इब्राहिम आ ही जाता है कि ये ज़िंदा है। तो अभी इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि वो यहाँ पर ज़िंदा है या मर गया है। लेकिन यहाँ पर जो सारी चीज़ें सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि ये दाऊद इब्राहिम कौन था, किस तरह से यहाँ पर ये भारत से भागकर पाकिस्तान गया और वहाँ पर अपना पूरा सेटअप बना लिया, और किस तरह से यहाँ पर इसने भारत को नुकसान पहुँचाया। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि मामला क्या है और क्यों भारत इसको पकड़ना चाहता है जबकि पाकिस्तान इसको बचाना चाहता है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दाऊद इब्राहिम ये एक ऐसा नाम है जो भारत में डॉन की लिस्ट में आता था। हाजी मस्तान के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा नाम था डॉन की कैटेगरी में, डी कंपनी में, वो दाऊद इब्राहिम का ही नाम था और ये मुंबई में रहता था, डोंगरी इलाके में। अब देखिए यहाँ पर जो दाऊद इब्राहिम है उसने भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुँचाया है। और अभी ये पता चला है कि वैसे दाऊद इब्राहिम यहाँ पर 1984 में भारत छोड़कर भाग गया था, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर इसने भारत के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा काम करते रहा वो, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर सामने निकल कर आई है। वैसे अभी देखा जाए तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि किसी ने इसको जहर दे दिया है, लेकिन अभी भी इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। वैसे देखा जाए तो ये 70 साल की उम्र का है, तो इस उम्र में आकर यहाँ पर बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। तो हो सकता है कि ये जो चीज़ है वो यहाँ पर उसकी हेल्थ से भी जुड़ी हुई हो सकती है, जहर से ना जुड़ी हुई हो। लेकिन यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि इसके पीछे या तो रॉ का हाथ हो सकता है या फिर CIA का हाथ हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। और इसके बारे में मुंबई पुलिस तो पीछे पड़ी हुई है, और मुंबई पुलिस यहाँ पर ये कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो सामने निकल कर आ जाए, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और जो उसके रिश्तेदार यहाँ पर मुंबई में रहते हैं उससे भी यहाँ पर कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि मसला क्या है, बताओ हमें। वैसे देखा जाए तो दाऊद इब्राहिम जो पैदा हुए थे वो रत्नागिरी में हुए थे, महाराष्ट्र के। लेकिन इनके जो पिताजी थे वो पुलिस में थे, और बाद में ये हेड कांस्टेबल भी बन गए, और बाद में इनका पोस्टिंग मुंबई वगैरह में हुई तो ये मुंबई शिफ्ट हो गए थे और यहाँ पर रहने लगे डोंगरी में। अब देखिए यहाँ पर वहाँ पर रह रहे थे तो उन्होंने डोंगरी बॉयज़ नाम की एक गैंग शुरू करी, जिसका ना काम यहाँ पर क्राइम करना, वायलेंस करना, ये करना वो करना। और लेकिन धीरे धीरे इसने अपना वजूद बढ़ाता गया, और इसके बाद यहाँ पर इसने पूरी की पूरी गैंग ही खड़ी कर दी कि भाई अब ये जो प्रोस्टिट्यूशन भी कर रहे हैं, ड्रग्स ट्रैफिकिंग भी कर रहे हैं, क्राइम भी कर रहे हैं, वायलेंस भी कर रहे हैं, फर्जी नोट छाप भी रहे हैं, बहुत सारे क्राइम में ये इन्वॉल्व हो गए। तो इसी तरह से इन्होंने यहाँ पर इतना पैसा बनाया है कि ये बताया जा रहा है कि इसने 6.7 बिलियन US डॉलर बना लिए थे, जो बहुत ज़्यादा बड़ी रकम होती है। आज के उस पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ये लगभग हो जाते हैं 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा। और इसी पैसे के दम पर यहाँ पर वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी अपना हाथ आजमाता था। बहुत सारी फिल्मों को उसने फाइनेंस किया, बहुत सारे जो फेमस जो स्टार्स थे बॉलीवुड के उनके साथ फ़ोटो खिंचवाना, पार्टियों में शामिल होना, ये सब करना, ये सब होता था। तो दाऊद इब्राहिम अपने पैसे का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता था और इसने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया इस चीज़ से। लेकिन इस तरह की जो डी गैंग हैं, डी कंपनियाँ हैं, इस चीज़ से तो इंडिया का मोस्ट वांटेड नहीं बना जा सकता है। लेकिन वो क्या हरकतें थी जिसकी वजह से जो दाऊद इब्राहिम है वो इंडिया का मोस्ट वांटेड बन गया। तो देखिए इसके पीछे जो चीज़ें बताई जा रही है वो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़। देखिए 1992 में जब यहाँ पर बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तो मुंबई में बहुत ही बड़े एंटी मुस्लिम राइट्स हुए थे, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मुसलमानों की मौत हो गई थी। तो इस चीज़ से बदला लेना चाहता था कि भाई यहाँ पर मुसलमानों को कैसे मार दिया, हम इसका बदला लेंगे। तो यहाँ पर उसके कांटेक्ट में आए लश्कर-ए-तैयबा, अल-कायदा जैसे संगठन। तो उन्होंने यहाँ पर इसकी काफ़ी ज़्यादा मदद की। इसने यहाँ पर पैसों से मदद की, तो उसने यहाँ पर अपने वेपन्स वगैरह से मदद की। तो दोनों की आपस में कोऑर्डिनेशन थी। तो यहाँ पर 1993 में मुंबई में
13 जगह पर ब्लास्ट हुए, जिसमें 250 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। और इसमें शिवसेना का मुख्यालय भी था भाई। शिवसेना जो इसी वजह से शायद एंटी मुस्लिम स्टैंड पहले रखती थी, तो इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर दहशत का माहौल हो गया था। 250 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके पीछे यहाँ पर दाऊद इब्राहिम का हाथ बताया जा रहा था कि भाई यहाँ पर ये सब जो कराया गया है वो दाऊद इब्राहिम ने कराया है। और इसके अलावा जो 2008 में मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुए थे, जिसमें ताजमहल पर जो हमला हुआ था, ताजमहल होटल पर, वो सबसे बड़ा माना गया था, जिसमें 166 लोगों की मौत हुई थी। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम ने काफ़ी ज़्यादा मदद की थी अटैकर्स को यहाँ पर पैसा वगैरह प्रोवाइड किया। और इसके अलावा जो लॉजिस्टिक सपोर्ट्स था वो भी यहाँ पर दाऊद इब्राहिम ने ही प्रोवाइड किया था। तो यहाँ पर बहुत सारी जो टेरर एक्टिविटीज़ है उसमें इसका हाथ बताया जा रहा है, जिसकी वजह से भारत का तो ये मोस्ट वांटेड बन जाएगा। इसके अलावा मुंबई में एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है जिसका नाम है जर्मन बेकरी। तो वहाँ पर 2010 में यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटी सामने आई थी। तो यहाँ पर ये जो ब्लास्ट वगैरह जो किया था वो इंडियन मुजाहिदीन ने किया था, लेकिन इसके पीछे जो चीज़ बताई जा रही है, दाऊद इब्राहिम का हाथ बताया जा रहा है कि इसके पीछे भी दाऊद इब्राहिम का हाथ था। और यहाँ पर उसने एक्सप्लोसिव प्रोवाइड किया और मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड किया, जिससे मोबाइल फ़ोन के ज़रिए यहाँ पर ब्लास्ट किया गया था। तो यहाँ पर इसका यहाँ पर नाम आ जाता है। और इसके अलावा इसने बहुत सारे इंडिविजुअल लोगों की भी जानें ली है एक्सटॉर्शन मनी के एवज में। अभी आपने पता होगा 1997 में गुलशन कुमार की मौत हो गई थी, वो किसने कराई थी? उसने दाऊद इब्राहिम ने ही कराई थी भाई। दाऊद इब्राहिम ने इससे पैसा मांगा था कि भाई मुझे इतना पैसा दे वरना तेरी जान ले लूँगा। उसने पैसे देने से इनकार कर दिया कि भाई नहीं देता मैं, क्या कर लेगा तू। तो उसने यहाँ पर इसको ख़त्म कर दिया। और बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं जो इसके खिलाफ लिखते थे, उसको भी यहाँ पर दाऊद इब्राहिम ने मरवा दिया था कि भाई अगर तू लिखेगा तो भाई यहाँ पे तेरी जान को खतरा है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। और बहुत सारी एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में और बहुत सारे क्राइम में, पैसा छापने में, फर्जी तरीके से ड्रग्स की स्मगलिंग में, प्रॉस्टिट्यूशन में, गैम्बलिंग में भी इसका हाथ है। 2013 में आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग का मामला सामने आया था, जिसमें बहुत सारे जो क्रिकेटर है वो फंस गए थे। तो उसमें यहाँ पर जो इसका हाथ बताया जा रहा है वो दाऊद इब्राहिम का ही हाथ बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो स्पॉट फिक्सिंग कराई जाती है आईपीएल वगैरह में, दूसरे गेम्स में, उसमें यहाँ पर जो पैसा वगैरह दिया जाता है, जो नेटवर्क है, वो सब यहाँ पर दाऊद इब्राहिम का ही होता है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है कि भाई यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों है, और क्यों यहाँ पर पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम को बचाना चाहता है। तो देखिए, दाऊद इब्राहिम को बचाने के लिए पाकिस्तान तो भाई इंटरेस्टेड हो गई, क्योंकि वो एंटी इंडिया एक्टिविटी करता है और पाकिस्तान में यहाँ पर एंटी इंडिया एक्टिविटी में शामिल होता है। तो भाई दो दुश्मन मिलकर आपस में दोस्त बन जाते हैं। तो यहाँ पर यही इसके साथ भी मामला है कि भाई दाऊद इब्राहिम तो इंडिया का दुश्मन है ही, पाकिस्तान भी है, तो क्यों ना हम यहाँ पर आपस में हाथ मिला लें। तो यही हुआ था 1984 में। तो दाऊद इब्राहिम ने इंडिया छोड़ दिया था और दुबई में बस गया था। लेकिन यहाँ पर जब 1993 में मुंबई ब्लास्ट हुए थे, जिसमें इसका नाम सबसे ज़्यादा बड़ा सामने निकल कर आया था, तो तब यहाँ पर पाकिस्तान की आईएसआई जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके साथ यहाँ पर दाऊद इब्राहिम ने कांटेक्ट किया कि भाई यहाँ पर ऐसे ऐसे बात है। तो दाऊद इब्राहिम को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया आईएसआई ने और यहाँ पर इसको मूव करा दिया कि भाई अब तुम यहाँ पर नहीं रह सकते, वहाँ पर भारत के दुबई के संबंध बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पर तुम ऐसा काम करो, कराची आ जाओ, कराची में रह लो। तो यहाँ पर कराची वो शिफ्ट हो गया और यहाँ पर बहुत ही बड़े आलीशान घर में रहता है वो, क्लिफ्टन बीच जो पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बीच है, तो उसके पास रहता है। वो पूल वगैरह सब है वहाँ पर, टेनिस कोर्ट है और आलीशान ज़िंदगी जीता है। तो वहाँ पर ये मसला है। लेकिन यहाँ पर जो आईएसआईस है उसने यहाँ पर ऐसा नहीं है कि दाऊद इब्राहिम को प्रोटेक्ट करना है, इसी वजह से यहाँ पर इसको लेकर आ जाओ ना, इसने बल्कि यहाँ पर आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम का जितना भी बिजनेस है जिसमें इसकी अर्निंग होती है, तो उसका यहाँ पर 30% कट मांगा था कि भाई जो भी तुम कमाओगे, जो भी तुम्हारी अर्निंग होगी 2 नंबर के धंधे से, उसमें से हमें 30% तो चाहिए ही चाहिए। तो इसी वजह से यहाँ पर जो प्रोटेक्शन है आईएसआई वो इसको देता है, पाकिस्तान इसको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि उसको पैसा भी तो मिल रहा है ना। और कराची में रहते हुए वहाँ पर दाऊद इब्राहिम ने 2 नंबर का धंधा तो छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर उसने 1 नंबर का धंधा पकड़ लिया उस 2 नंबर के पैसों से, कमाए हुए पैसों से। तो यहाँ पर उसने रियल इस्टेट में भी हाथ आजमाया, हॉस्पिटैलिटी में भी, और यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टी वगैरह खरीद ली। भाई 2 नंबर का पैसा था तो उसने यहाँ पर लेजिटिमेट बिजनेस शुरू कर दिया जो जायज़ काम है। पहले तो उसने नाजायज़ तरीके से बहुत पैसा कमा लिया और एंटी इंडिया एक्टिविटी की, लेकिन अब उसने जायज़ काम शुरू कर दिया। और वैसे भी यहाँ पर अब उसके जो बेटियाँ हैं उसकी शादी उसने जावेद मियांदाद जो पाकिस्तान का फेमस क्रिकेटर था उसके बेटे से करा दी, और अपनी दूसरी बेटी की शादी आईएसआईएस के काफ़ी बड़े एजेंट के साथ करा दी। तो यहाँ पर अब जो है वो पूरी तरह से पाकिस्तानी बन गया। और इसके अलावा यहाँ पर आईएसआईएस को एक और बड़ा फ़ायदा हुआ। देखिए, यहाँ पर दाऊद इब्राहिम का काफ़ी बड़ा नेटवर्क है
पहले भी बहुत था, अब भी शायद हो या ना हो, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। मुंबई पुलिस तो यही क्लेम करती है कि भाई डी कंपनी का नामो निशान मिटा दिया गया है, लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है हमें नहीं पता है। तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा जो नेटवर्क है ना दाऊद इब्राहिम का, वो ये बताया जा रहा है कि इसका फ़ायदा यहाँ पर आईएसआई ने उठा लिया, ताकि यहाँ पर इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा सके। तो ये चीज़ है। और भारत यहाँ पर ये कहता है कि दाऊद इब्राहिम यहाँ पर पाकिस्तान के क्लिफ्टन बीच के आसपास रहता है, जबकि पाकिस्तान यहाँ पर ये डिनाई करता है कि भाई यहाँ पर दाऊद इब्राहिम है ही नहीं, दाऊद इब्राहिम का कोई मसला ही नहीं है। यूएस ने यहाँ पर 2003 में इसको टेररिस्ट घोषित कर दिया था और 2013 में इसको ग्लोबल टेररिस्ट में डाल दिया था, और भारत की ये मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है भाई। तो भारत का ये मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, और ये भारत का ही नहीं बल्कि ग्लोबली मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान में तो रहता है, जबकि पाकिस्तान यहाँ पर ये कहता है कि ये पाकिस्तान में रहता ही नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर पाकिस्तान ओसामा बिन लादेन के बारे में भी बोलता था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ओसामा बिन लादेन भी यहाँ पर पाकिस्तान में पाया गया और यहाँ पर अमेरिका ने इसके ऊपर हमला करके इसको ख़त्म कर दिया था। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं जिसमें यहाँ पर पाकिस्तान में क्या हुआ और अभी यहाँ पर ये मर गया है नहीं, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर ये जो दाऊद इब्राहिम है वो इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, और ये पाकिस्तान इसको क्यों बचा रहा है। मैं तो बस इतने कहना चाहता हूँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।